दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है और वो हैं भी। इस सत्य से इनकार नहीं है। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली, भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले और हमेशा उनकी रक्षा करने वाले। लेकिन मैं आज जिन देवता के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो भी कलयुग में जीवित हैं। काफी कम लोगों को उनके बारे में जानकारी है और एक समय ऐसा आया था कि इन देवता ने हनुमान जी को भी एक कच्चे सूत से बांध दिया था। बेहद शक्तिशाली, बेहद पावरफुल, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले, भक्तों के ऊपर हमेशा ढाल बनकर रहने वाले, धन से भरपूर भंडार भरने वाले, निसंतानों को संतान देने वाले और अपने ऊपर भक्तों के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई क्रियाक्रम दुष्ट या उनको परेशान करता है किसी भी प्रकार से तो उनको भी सजा देने वाले। आज मैं ऐसे देवता के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, बाबा अमर सिंह पवन। बाबा अमर सिंह पवन बहुत कम लोग ही जानते हैं, बेहद ही कम लोग जानते हैं बाबा अमर सिंह पवन के बारे में। जो गुरु परंपरा से इनको पूजते चले आ रहे हैं वो जानते हैं, उनके जो है बच्चे जानते हैं, परिवार जानता है, लेकिन आम लोग बाबा अमर सिंह पवन के बारे में जानते ही नहीं। ये साक्षात भगवान भोलेनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं उसी प्रकार बाबा अमर सिंह पवन भोलेनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी जो छवि है वो मात्र 12 साल के बच्चे की है। ये 12 साल तक के बच्चे के रूप में ही दर्शन देते हैं। और दोस्तों, इनका इतिहास 5 बाबरी उनसे पहले का इनका इतिहास है। ये त्रेता युग के बाद से ही लगातार चले आ रहे हैं। समय समय पर इन्होंने रूप बदल कर जन्म लिया। इनके बारे में जितनी बोला जाए, जितनी बातें बताई जाएं उतनी कम है। अधिकतर लोग इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, मैं भी मानता हूं और मैं इस विषय पे आपको वीडियो भी बनाकर दूंगा कि ये भगवान विष्णु का अवतार क्यों है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का ही रूप क्यों है, ये भगवान भोलेनाथ के रूप में क्यों पूजे जाते हैं। अब आप सोचिए कि भगवान श्री हरि ने अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला रची गई, भगवान भोलेनाथ के रूप में पूजे गए, तो इस बात से क्या सिद्ध होता है? इस बात से यह सिद्ध होता है दोस्तों कि सबका मालिक एक है। हम बेशक रूप उनके बदल लें लेकिन सबका मालिक एक है। दोस्तों, इनके साथ गुरु गोरखनाथ की शक्तियां हर समय चलती हैं। गुरु गोरखनाथ ने इनको वरदान दिया कि आप जहां मुझे याद करोगे मैं वहां पर आपकी सहायता करूंगा। गुरु गोरखनाथ ने इनको 5 वीर दिए और मैं ज्यादा लोगों के बारे में, ज्यादा देवी देवता के बारे में, इनके साथ कौन कौन सी शक्तियां रहती हैं वो मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आज केवल और केवल बाबा अमर सिंह पवन के बारे में बात हो रही है। इनके जो गुरु रहे, गुरु गारव रहे, जो मुख्य गुरु, अब कभी एक गुरु तो बनाना ही होता है, तो गुरु गारव इनके मुख्य गुरु रहे। गुरु गोरखनाथ ने इनको अपना शिष्य नहीं माना था, केवल इनका उद्धार किया था। ये गए थे उनके पास, जिद करी मुझे उद्धार कीजिए, तो उन्होंने उद्धार किया। 5 वीर मांग 5 वीर दिए और अपने धुने की शक्ति दी। धुने की शक्ति के बाद इनको आशीर्वाद दिया कि आप जहां याद करोगे मैं वहां पे आऊंगा। माता नथिया ने इनको बेटा बन के पाला। माता जमुना मैया ने इनको अमर रहने का वरदान दिया, जिसके कारण इनका नाम अमर भी पड़ा। माता हिंगलाज ने इनको जीवन दिया। 5 वीर हमेशा इनके साथ रहते हैं। गुरु गोरखनाथ की शक्ति इनके साथ चलती चलती है। बाबा भोलेनाथ ने इनको 14 कलाओं का वरदान दिया था। अब 14 कला लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी
इस धरती पर अवतरित हुए थे। तो ये किस प्रकार किसी भी देवी देवता, छोटे देवी देवता से कम रहे? कम केवल इसलिए रहे कि इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी रही, और इनकी पूजा पद्धति जो आम देवी देवता है उनसे थोड़ी सी मेहनत वाली है, थोड़ी सी नियम पूर्वक वाली है। इसलिए दोस्तों काफी लोगों को ये जानकारी नहीं रही, और काफी लोगों को इनकी सेवा के बारे में डराया भी गया कि ये रुष्ट हो जाएंगे तो आपका नुकसान कर देंगे। तो दोस्तों मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इनकी वजह से कोई भी व्यक्ति परेशान हो तो मैं आपकी समस्या दूर कर दूंगा, लेकिन केवल बाबा अमर सिंह पवन की वजह से यदि परेशान हो, बाबा अमर सिंह पवन परेशान कर रहे हो, तो चूंकि ये भगवान है, भगवान को आप पूज रहे हैं तो भगवान खुश हैं, भगवान को नहीं पूज रहे हैं तो वो कभी भी भगवान बदला नहीं लेते हैं। आप सोचिए, आपने कभी मंदिर जाना शुरू किया किसी भी देवी देवता के, चाहे हनुमान जी के, चाहे भोलेनाथ के, चाहे श्री कृष्ण जी के, चाहे माता लक्ष्मी के, चाहे माता काली के, आप उनको पूजते गए। अब आप उनको पूजते गए, पूजते पूजते आपको क्या कि आपके जो दिन थोड़े कठिन होंगे, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, कठिनाइयों में ही भगवान के पास जाते हैं। जब अच्छे दिन होते हैं तो वो घूमने जाते हैं, सैर सपाटा करने जाते हैं, तो आपके दिन थोड़े उनमें सुधार होता गया। चांस की बात है कि आप जाना छोड़ देते, तो दोस्तों वो आपको परेशान नहीं करते। वो जो उनकी वजह से कृपा आ रही थी या जो संकट आ रहे थे आपके ऊपर, वो उन संकटों को रोके हुए थे। अब चूंकि आपने मंदिर जाना बंद कर दिया, उनके पास जाना बंद कर दिया, उनकी कृपा हट गई और वो आ गए। लेकिन उन देवी देवता की वजह से आपके ऊपर रत्ती भर भी संकट नहीं आया। उन देवी देवता ने आपका बुरा नहीं किया। बुरा किसने किया? हमारे अपने कर्मों ने। दोस्तों इसी प्रकार बाबा अमर सिंह पवन है। बाबा अमर सिंह पवन को आप पूजिए, जो भी पूज रहे हैं, जो भी मानते हैं, यदि वो मानना बंद कर देते हैं तो बाबा अमर सिंह पवन किसी का भी बुरा नहीं करते। केवल होता क्या, उनकी वजह से जो कृपा आ रही होती है वो कृपा रुक जाती है। उनकी वजह से जो आपके संकट, जो ग्रह या कोई काली शक्ति, पीली शक्ति जो भी हो, वो आपके ऊपर हमलावर होगी, वो रुकी रहती है। अब आपने पूजा बंद कर दी, उन्होंने आपके दरवाजे पे आना बंद कर दिया, आपके ऊपर वो काली शक्ति या जो ग्रह या जो बुरा समय था वो दोबारा से हावी हो गया। और हम क्या कहते हैं कि हम उन देवी देवता को पूजते थे, हमने जाना बंद किया, इसलिए हमारा समय खराब हो गया। हम दोष उन देवी देवता को देते हैं जिनकी हमने पूजा सेवा अर्चना बंद कर। दोस्तों बाबा अमर सिंह पवन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आज की तारीख में भी सशरीर है, आज की तारीख में भी जीवित है। और जो कोई भक्त इनको मानता है, जो कोई सेवक इनको मानता है, उसको ये दर्शन भी देते हैं। रूप बदल बदल कर आते हैं, आपको ज्ञात ही नहीं होगा। ये रूप बदल बदल कर आपके पास आएंगे, आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो मेरे साथ हुआ है ऐसा, बाद में बताते हैं। मैं उस दिन आया था, इस रूप में आया था। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको विस्तार से बाबा अमर सिंह पवन के बारे में बताऊंगा, इनकी सेवा कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, इनके साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती हैं ये भी बताऊंगा, इनको कैसे प्रसन्न किया जाए ये भी बताऊंगा। पूरा एक अध्याय लिखा जा सकता है दोस्तों। वीडियो छोटी छोटी बनेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ की। वीडियो जरा भी समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाला बटन दबा के कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ।